क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे विभा ट्रेडर्स के लिए हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है और फाइनल अकाउंट बनाना है। फाइनल अकाउंट यानी कि इसमें ट्रेडिंग भी बनेगा, पीएल भी बनेगा और बैलेंस शीट भी बनेगा, जिसमें हमको कैपिटल दिया हुआ है 3,50,000 का, बिल्डिंग दिया 1,97,500 का, मशीनरी है 92,500 का, डेटर है हमारा 70,000 का, जनरल एक्सपेंस हमारा है 8,000 का, रेंट पेड है 37,100 का, ड्राइंग्स है 6,500 का, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है 1,900 का, कैरेज इनवर्ड है हमारा 8,500 का, कैश एट बैंक है 30,000 का, रिटर्न आउटवर्ड है 1,100 का, सैलरी है 11,100 का, डिस्काउंट है 2,000 का, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल यानी कि ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है 1,65,000 का, बिल पेबल है 50,000 का, सेल्स हमारा दिया हुआ है 6,35,000 का, परचेस दिया है 4,58,500 का, वेजेस हमारा दिया हुआ है 25,000 का, कैश इन हैंड हमारा दिया हुआ है 23,940 का, सेंड्री क्रेडिटर दिया है 1,00,000 का, रिटर्न इन वर्ड है 4,500 का, और स्टॉक इन ऑन 31 मार्च यानी कि ये हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,82,100 का, और इनपुट IGST है 9,300 का, आउटपुट CGST है 7,620 का, आउटपुट SGST है 7,620 का। तो इसके लिए हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इसके बाद हम विभा एंड कंपनी के लिए ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल, जो कि था 3,50,000 का, ये हमारा क्रेडिट होता है क्योंकि ये हमारा लाइबिलिटी है। इसके बाद बिल्डिंग था 1,97,500 का, मशीनरी था 92,500 का, और डेप्टर था 70,000 का। ये तीनों हमारे एसेट हैं, इसलिए ये डेबिट हुए हैं। इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस था 8,000 का, रेंट पेड था 7,100 का, ड्राइंग्स था 6,500 का, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस था 1,900 का, कैरेज इनवर्ट था 8,500 का, कैश एट बैंक था 30,000 का। ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं, इसलिए डेबिट हुए हैं। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना होगा कि जो एसेट होता है और जो एक्सपेंस होता है वो डेबिट होता है, लेकिन जो लाइबिलिटी होता है और जो इनकम होता है वो हमारा क्या होता है, क्रेडिट। इसके बाद सैलरी दिया हुआ, रिटर्न आउटवर्ड दिया है, यानी कि ये हमने जो परचेस किया हुआ था वो हमारा रिटर्न हो रहा है, हमने वापस किया है। तो परचेस क्योंकि डेबिट होता है, लेकिन रिटर्न जब कर देते हैं हम तो वो क्या होता है, क्रेडिट। इसलिए हमने यहाँ पे इसे क्रेडिट साइड पे लिखा है 1,100। इसके बाद सैलरी, ये खर्चा है 11,100 का, वो हमने लिखा। डिस्काउंट भी खर्चा है तो 2,000 रुपये लिखा। ओपनिंग स्टॉक ये भी हमारा 1,65,000 डेबिट होगा। अब यहाँ पे बिल पेबल, जो ये हमारा लाइबिलिटी होता है 50,000 का, इसलिए हमने इसको क्रेडिट में लिखा। सेल्स भी क्रेडिट होता है, इसलिए हमने क्रेडिट पे लिखा। इसके बाद परचेस हमारा डेबिट होता है, इसलिए डेबिट में लिखा है। वेजेस और कैश इन हैंड, ये हमारा वेजेस जो है खर्चा है, एक्सपेंस है, इसलिए हमने डेबिट में लिखा 25,000, और कैश इन हैंड ये हमारा एसेट है, इसलिए 23,940 ये हमने डेबिट में लिखा। इसके बाद क्रेडिटर जो होता है वो हमारा क्रेडिट होता है 1,00,000 का, इसलिए हमने क्रेडिट में लिखा। इसके बाद रिटर्न इनवर्ड, ये हमारा डेबिट होगा 4,500 का। अब इनपुट जीएसटी जो होता है वो डेबिट होता है और आउटपुट क्रेडिट होता है। तो इनपुट IGST दिया हुआ था 9,300 का, ये हम डेबिट करेंगे, और आउटपुट CGST था 7,620 का, और आउटपुट SGST था 7,620 का, ये हमारा क्रेडिट होगा। इसके बाद हम टोटल करेंगे दोनों साइड का। तो डेबिट साइड का पूरा हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल बैलेंस यहाँ पे आएगा 11,51,340, और क्रेडिट साइड का पूरा टोटल करेंगे तो आएगा 11,51,340। ये हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल है। इसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट एक साथ बना है, जिसके लिए फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे जो था 1,65,000 का, इसमें परचेस लिखेंगे 4,58,500 का, जिसमें से परचेस रिटर्न 1,100 हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4,57,400। फिर वेजेस दिया था 25,000 का, कैरेज इनवर्ट था 8,500 का, और सेल्स यहाँ पे दिया हुआ था 6,35,000 का, जिसमें से हम रिटर्न माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न 4,500 का, तो आ जाएगा 6,30,500। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था 1,82,100 का, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 8,12,600 आएगा। इसमें से हम जब 1,65,000, 4,57,400, 25,000 और 8,500 ये माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 1,56,700 का, जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अब इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम PL अकाउंट में डेबिट साइड पे अब इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम PL अकाउंट में ब्रॉट डाउन कर देंगे 1,56,700। इसके बाद PL अकाउंट में हमारा दिया हुआ था खर्चा, जिसमें था सैलरी हमारा 11,100 का, रेंट था 37,100 का, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस था 1,900 का, डिस्काउंट था 2,000 का,
इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस लिखेंगे 8,000 का। इसके बाद हम टोटल करेंगे पूरा। तो हमारा क्रेडिट साइड पे तो एक ही चीज़ था जो कि ग्रॉस प्रॉफिट था हमारा 1,56,700 का। उसमें फिर उसके बाद डेबिट साइड का पूरा टोटल करेंगे और उसे 1,56,700 से माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा 96,600 का, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट होगा। इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट के लिए फॉर्मेट होता है लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट का। सबसे पहले हम यहाँ पे कैपिटल हमारा दिया हुआ था 3,50,000 का, जिसमें नेट प्रॉफिट हमारा अभी आया 96,600 का। ये प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4,46,600। इसमें से ड्राइंग्स जो था 6,500 का वो माइनस करेंगे तो 4,40,100 आएगा। इसके बाद क्रेडिटर दिया हुआ था 1,00,000 का। बिल पेबल था 50,000 का। आउटपुट IGST ये वाला मैं लास्ट में बताती हूँ। इसके बाद बिल्डिंग दिया हुआ था 1,97,500 का। मशीनरी था 92,500 का। क्लोजिंग स्टॉक था 1,82,100 का। डेप्टर था 70,000 का। कैश इन एट बैंक था हमारा 30,000 का और कैश इन हैंड था हमारा 23,940 का। ये सबको हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 59,040। इसके बाद हमें ये ध्यान देना होगा कि जो हमारा IGST दिया हुआ था वो हमारा दिया था 9,300, लेकिन आउटपुट GST है वो 7,620 और SGST जो है 7,620। तो जो आउटपुट और आउटपुट वाला है उनको हम जब जोड़ेंगे तो ये हमारा कुछ 15,000 समथिंग आ रहा था। तो ये 15,000 इसका जो टोटल है मतलब 7,620 और ये वाला 7,620, इन दोनों को जोड़कर हम माइनस करेंगे 930 से। तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा 5,940। क्योंकि हमारा आउटपुट वाला ज़्यादा है इसलिए हम लोग आउटपुट के साइड लिखेंगे और आउटपुट जो होता है वो लाइबिलिटी साइड लिखाता है, इसलिए लाइबिलिटी के साइड हम लिखेंगे 5,940 आउटपुट GST। और तो इसका टोटल आ जाएगा 5,96,040 और इधर का भी टोटल करेंगे तो आ जाएगा 5,96,040 जो कि हमारा आंसर होगा।